तो सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि हम आपको मिश्र समानुपात पढ़ा रहे थे तो उसकी हमने 2 क्लासें आप लोगों को करवा दी हैं। तो आज हम तीसरी और लास्ट क्लास लेकर आए। इसमें भी कुछ अलग टाइप के सवाल हम आपको बताएंगे यहाँ पर निकालना। तो बने रहिए साथ हमारे। चलते हैं तो फिर आज क्लास तीसरी की तरफ। और सभी साथियों से एक बार फिर से कहना है कि अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें। ठीक है, तो चलिए आज चलते हैं सवाल की तरफ सीधे। तो देखिएगा, सवाल दे रखा है कि 8 आदमी अथवा 12 लड़के एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, 6 आदमी तथा 11 लड़के इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इस तरीके का अगर सवाल कभी भी आए तो मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊं कि कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं फिर। ठीक, देखिए क्या है, कितने, देखिए 8 आदमी, ठीक है, और 12 लड़के कितने दिन लेते हैं, 25 दिन। ठीक, इतना समझ में आया। यानी 8 आदमी 12 लड़के एक कार को खत्म करने में कितना समय लेते हैं, 25 दिन। ठीक है, अब वही पूछा है कि 6 आदमी और 11 लड़के इस कार्य को, यानी कि उसी कार्य को खत्म करने में कितने दिन लेंगे। ठीक है, ये पूछा गया है। तो जब इस तरीके का सवाल अगर निकालना हो तो मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। तो क्या करना है आपको, देखिएगा, सबसे पहले करना क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए, ये जो है 8 और 6, पहले हमने लिखा 8 और 6 है ये, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पलट के हमको लिखना है, यानी कि 6/8 इस तरीके से लिखना है। ठीक, समझ में आया। चलिए, फिर प्लस का हमको निशान लगाना है। ठीक है, ऐसे ही हम इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 11/12। ठीक है, बस इसी को हमको हल कर लेना। देखिएगा, देखिए इसको कर देते हैं छोटा, ये हो गया 3 और ये हो गया हमारा 4। तो कितना हो गया, 3/4 प्लस 11/12। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया इसका, 12। 4 से 3 बार कटा, 3 का गुणा 9 हो गया, प्लस 12 से 12 कट गया, कितना बचा, 11। तो ये कितना आ गया, यानी कि 20/12 निकल कर हमारा आ गया है। ठीक, इसको भी छोटा कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 4 पंजे 20, ठीक है, 4 तिया 12, तो कितना निकल कर आया है, 5/3। क्या निकल कर आया है, 5/3। तो ये जो दिन है हमारे पास में 25, ठीक है, इन दिनों में क्या करेंगे, तो दिन निकाल लिए हमने 25, ठीक, गुणा ये 5/3 आया है, इसको हमको पलट कर लिखना है कि 3/5 इस तरीके से। ठीक है, तो 5 से हमने ये काट दिया 25 5 बार, 5 का गुणा करेंगे 3 में तो दिन निकल कर आ गए हमारे 15 दिन। ठीक, समझ में आया। ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, इनको पलट कर लिखना है, प्लस लगाना, इनको भी पलट कर लिखना है। ठीक है, फिर दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास 5/3 आया है। इस 5/3 को उल्टा करके, यानी कि 25 में ये पहले वाले दिनों में गुणा कर देना है, यानी कि 25 गुणा उल्टा कर दिया तो 3/5, काट पीट के आंसर कितना आ गया, 15 दिन। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए, तो एक और सवाल लेकर चलते हैं अभी इसका। देखिएगा साथियों, सवाल वैसा ही है, इसमें एक लड़के और बढ़ा दिए हैं। देखिए, औरतें बढ़ा दी गई हैं। यदि 3 आदमी 5 औरतें और 8 लड़के एक काम को 38 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 6 आदमी 10 औरतें तथा 6 लड़के उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए, तो इसको निकालते हैं। अब देखिएगा, सीधा सीधा निकालते हैं। देखिए, 3 आदमी, ठीक है, 5 औरतें,
यानी कि 5 औरतें, ठीक है, 8 लड़के। एक काम को कितने दिन में करते हैं? 38 दिन लगा देते हैं करने में, ठीक है। ठीक, तो 6 आदमी 10 औरतें और 6 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक, चलिए, तो जैसा हमने बताया था वैसा ही हमको करना है, ठीक है। ये आदमी, ये औरतें और ये लड़के हैं, ठीक है। तो इनको हमने पलट कर लिखा तो कितना हो गया? 6/3 प्लस लगाया, ये कितना हो गया? 10/5 प्लस लगाया, ये कितना हो गया? 6/8। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? चलिएगा, तो इसको हम काट लेते हैं। देखिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक, देखिए, 2 तिया 6, 2 चौके 8। ठीक, कितना निकल कर आया? देखिए, 2/1 प्लस 2/1 प्लस 3/4। एलसीएम कितना आ गया इनका? 4 निकल कर एलसीएम आ गया है। ठीक, देखिए, ये इधर कितना हो गया? 8 प्लस 8 प्लस 3 बराबर 8 8 16 और 3 कितना हो गया? 19/4। ठीक, ये हमारे पास निकल कर आया है 19/4। ये अब कटेगा नहीं आपस में, तो ठीक है। दिन हमारे पास कितने थे? 38। तो दिन कितने थे? 38 गुणा, इसको हमको पलट कर लिखना है, यानी कि 4/19। इस तरीके से हमको लिख देना है। ठीक, 19 से इसको काटेंगे तो 19 दूनी 38, 2 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 दिन। देखिएगा, ये क्या है हमारा आंसर। अब बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अगर नहीं आया हो तो कमेंट कर कर हमें बता दें। अगर आ गया हो, अच्छा लगा हो, तब भी एक बार मनोबल बढ़ा दें हमारा कमेंट करके। चलिएगा, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप लेकर सवाल का। देखिएगा साथियों, सवाल है कि कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करना तय किया। ठीक है, यानी कि कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा खत्म कर देना तय किया। ठीक है, परंतु 6 व्यक्ति आरंभ से ही अनुपस्थित रहे तथा शेष व्यक्तियों ने 20 दिन में कार्य पूरा कर लिया। ठीक है, यानी कि जो कार्य 18 दिन में तय किया गया था करना कुछ व्यक्तियों द्वारा, तो उन व्यक्तियों में से 6 व्यक्ति अनुपस्थित रहे, शेष व्यक्तियों ने वह काम 20 दिन में पूरा कर लिया। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? पूछा ये है कि शुरू में व्यक्ति कितने थे। ठीक है, चलिएगा, तो इसको निकालते हैं हम। देखिए, यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या नहीं दी गई है, तो लिख लीजिएगा, माना कि आरंभ में x व्यक्ति थे। कितने थे? x व्यक्ति थे, या फिर ऐसे करके लिख लीजिएगा, व्यक्ति थे बराबर x। ठीक, चलिए, यानी कि माना कि आरंभ में व्यक्ति कितने थे? x। कहा क्या गया है? परंतु 6 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। 6 व्यक्ति आरंभ से ही अनुपस्थित रहे, यानी कि टोटल व्यक्ति हमने कितने माने? x। ठीक है, तो शेष व्यक्ति कितने थे? देखिए, शेष व्यक्ति देखिए, जो उपस्थित थे उनकी बात कर रहा हूं, तो x - 6। ठीक, ये क्या हो गया हमारा? यानी कि x में से 6 व्यक्ति हमने घटा दिए। ठीक, समझ में आ गया? इतना समझ में आया कि नहीं? यानी कि हमने टोटल व्यक्ति x माने थे, अब वो ये कह रहा है कि 6 व्यक्ति अनुपस्थित रहे, तो x में से ही तो 6 व्यक्ति घटाएंगे। या फिर अब अगर हमें पता होता कि 16 व्यक्ति थे हमारे पास में, ठीक, अगर हमको पता होता तो x की जगह पर अगर 16 होता, फिर हम ये कहते कि 6 व्यक्ति अनुपस्थित रहे, तो 16 में से तो 6 व्यक्ति हटाते, तभी तो 10 बचते। ठीक है, तो इसलिए देखिए, इतना तो समझ में आ गया। चलिएगा, अब देखिएगा
ये देख लेते हैं हम, हमारा सीधा अनुपात है कि ये हमारा उल्टा अनुपात है, ठीक है, यानी कि विपरीत अनुपात है। तो देखिए 18 व्यक्ति थे, सॉरी, जब कुछ व्यक्ति थे तब 18 दिन लेते थे काम करने में, ठीक। चलिएगा, अब 6 व्यक्ति माइनस हो गए हैं, तो समय, जब 6 व्यक्ति कम होंगे तो काम करने में समय ज़्यादा लगेगा, यानी कि कम व्यक्ति समय ज़्यादा। देखिएगा यहाँ पे कहा है कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करना तय किया। एक काम है जो कुछ व्यक्ति 18 दिन में उसको समाप्त कर सकते थे, ठीक है, लेकिन उनमें से 6 व्यक्ति कम हो गए। 6 व्यक्ति कम हो गए तो भाई 6 व्यक्ति जब कम होंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो कम व्यक्ति समय ज़्यादा, यानी कि उल्टा अनुपात, ठीक। तो क्या करेंगे, अब उल्टे मैंने बताया था सीधा सीधा गुणा कर देते हैं, यानी कि देखिए कुछ व्यक्ति यानी कि x गुणा 18 दिन, ठीक, बराबर शेष व्यक्ति गुणा 20, ठीक। चलिएगा ये कर लीजिए, देखिए ये कितना हो गया 18x बराबर, इधर गुणा करेंगे तो 20x माइनस, ठीक है, ये कितना हो गया 120, ठीक। देखिए 18 में से 20 गया तो सॉरी 20 में से 18 घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, ये वाला चिन्ह बराबर में आ जाएगा 120, तो x बराबर 120 बटे 2, तो x बराबर यानी कि 60, ठीक है। तो कितना आ गया x बराबर 60, यानी कि इससे ये हो गया है कि शुरुआत में x हमने क्या माना था, आरंभ में व्यक्तियों की संख्या थी कितनी x, तो कितने व्यक्ति थे, यानी कि 60 व्यक्ति आरंभ में थे, ठीक है। यानी कि व्यक्तियों की संख्या पूछी, आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो कितने व्यक्ति थे 60 व्यक्ति। अगर शेष बचे व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो 60 में से 6 घटा दो तो 54 व्यक्तियों ने काम किया था। ये तो समझ में आ गया होगा। हमसे व्यक्तियों की संख्या पूछी थी तो हमारी व्यक्तियों की संख्या निकल आई, आरंभ वाली पूछी थी तो आरंभ वाली संख्या निकल आई, आरंभ में व्यक्तियों की संख्या थी 60। चलिएगा अब चलते हैं अगला सवाल लेकर। चलिएगा देखिए सवाल है आपके पास बोर्ड पर कि 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन और लगें। चलिएगा तो इसको निकालते हैं। देखिएगा इसमें कार्य दे रखा है यानी कि वर्क, ठीक। चलिए तो वर्क वाला हमने बताया था कैसे निकालते हैं। देखिए व्यक्ति कितने हैं यानी कि मैन कितने 20 व्यक्ति, ठीक। डे कितने दे रखे हैं 20 दिन में, ठीक है। तो वर्क कितना दे रखा है, पहला 1/3, ठीक। दूसरी तरफ आते हैं, पूछा क्या है व्यक्ति और लगाए जाए, यानी कि मैन हमसे पूछा है M2, ठीक है। डे हमको दे रखे हैं, डे 2 कितना दे रखा है 25, ठीक। और वर्क टू यानी कि शेष वर्क, यानी कि कितना हो गया, अगर एक काम में से 1/3 काम कर लिया जाए तो कितना बचा, 2 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2/3, ठीक। ये है, अब इसको हमको निकालना है तो चलिएगा इसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये 2/3 इसलिए आ गया है कि एक काम का 1/3 भाग पहले हुआ, शेष काम दूसरी बार में कितने होगा, ठीक है। तो इसलिए वो निकाल दिया है। 2/3 कहाँ से आया है वो हमने आपको बता दिया है, लेकिन फिर एक बार बता देते हैं। ऊपर साफ साफ कहा गया है किसी कार्य के 1/3 भाग को, यानी कि 1/3 भाग को किया गया था 20 दिन में, ठीक, समाप्त कर लेते हैं। फिर पूछा था कितने व्यक्ति और लगाए जाएं जो शेष भाग है, यानी कि एक भाग में से 1/3 भाग काम कर लिया गया, शेष भाग बचा हुआ कितना था 2/3, क्योंकि एक में से अगर 1/3 माइनस करोगे तो 2/3 निकल कर आ जाएगा। चलिए अब इसको कर लेते हैं, तो इसको सिंपल तरीके से करेंगे। देखिएगा तो हमने बताया था M1 गुणा D1 बटे वर्क 1
बराबर m2 गुणा d2 बटे वर्ग 2। ठीक, चलिए तो इस पे रख देते हैं। m1 हमारा कितना है 20। ठीक, डे कितने रखे हैं डे 1 20, नीचे क्या है हमारा 1/3। ठीक, बराबर, समझ में आ रहा है इतना। देखिए m2 हमसे पूछा है, ठीक है, गुणा d2 तो हमको दे रखा है 25, वर्ग कितना दे रखा है 2/3। ठीक, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, चलिएगा तो इधर कर देते हैं हम। देखिएगा जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 20 गुणा 20 गुणा 2/3। ठीक है, बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो m2 गुणा 25 गुणा 1/3। ठीक है, चलिए तो कर लीजिएगा इसको। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो गया 8 00, नीचे क्या आ गया ये 3 निकल कर आ गया, बराबर ये कितना हो गया m2। ठीक है, m2 गुणा 25 एकम 25 और नीचे क्या आ गया 3। ठीक है, समझ में आया इतना। चलिएगा देखिए बराबर में है तो 3 से ये 3 कट गया, बचा कितना, यानी कि 800 बराबर m2 गुणा 25। ठीक है, तो m2 बराबर 800 बटे 25। ठीक है, ठीक, इसको काट लेते हैं, देखिएगा इसको काटते हैं। देखो 25 तिया 75, कितना बचा 5 बचा, 5 इधर लग गया तो कितना हो गया 50। तो 25 दूनी 50, यानी कि 25 से हमने कितनी बार काटा 32 बार। ठीक है, अब देखिएगा कितना आ गया, यानी कि m2 निकल कर कितने आ गए 32। ठीक है, 32 निकल कर आ गए हैं, लेकिन पूछा क्या गया था, पूछा ये गया था कि कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन और लगें। यानी कि पहले तो 20 व्यक्ति थे, वो ये कह रहा है कितने 20 व्यक्तियों में और कितने व्यक्ति लगाए जाएं जो शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन लगाएं। तो देखिएगा पहले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी 20, आई कितनी है 32, यानी कि 32 माइनस 20 बराबर 12। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि 12 व्यक्ति और लगाए जाएं तब ये काम, शेष बचा काम 25 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 20 में 12 व्यक्ति और लगाए जाएं, ठीक है, तब ये काम जो शेष बचा हुआ है वो 25 दिन में पूरा होगा। तो समझ में आ गया होगा। चलिएगा तो अब चलते हैं अगला सवाल लेकर। देखिएगा सवाल दे रखा है कि किसी टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने के लिए कितना समय और चाहिए। ठीक है, देखिएगा अगर टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भरता है, ठीक, तो बाकी शेष भाग कितने समय में भरेगा। भाई देखिएगा 1 मिनट में 3/5 भाग भरता है, ठीक है। अब 3/5 भाग जब 1 मिनट में भरेगा तो बचा हुआ भाग वो कम रह जाएगा, तो कम पानी कम समय में भरा जाएगा, ज़्यादा पानी ज़्यादा समय में भरा जाएगा। अब पानी कम क्यों है, देखिएगा ये तो क्या है 3/5 पानी है, ठीक, समझ में आ रहा है इतना। यानी कि एक टंकी का 3/5 पानी भर लिया गया, शेष कितना बचा देखिएगा, एक में से अगर 3/5 घटाओगे तो 5 एकम 5 और कितना बचा 2/5, ठीक, यानी कि 5 हिस्से में से 3 हिस्से इसने भर लिए, 2 हिस्से बचे हैं भरने के लिए। तो कम पानी तो समय कम, तो क्या होगा सीधा अनुपात। चलिए सीधा अनुपात हमने बता दिया था क्या होता है आपको। देखिए इसको कैसे लिखेंगे भाई, 1 मिनट दे रखा है, समय कम आएगा तो सेकंड में आएगा, तो 1 मिनट को हम सेकंड में बदल लेंगे। तो देखिए 3/5, ठीक है, अनुपात 60 सेकंड, ठीक, समानुपात, ठीक। समय पूछा है तो x मान लीजिएगा,
अरे शेष भाग पूछा है, तो शेष भाग क्या था हमारे पास में, यानी कि 2/5। ठीक है, पूछा क्या था, समय। चलिएगा, तो इसमें क्या करते हैं, हमने बताया था बट्टे में ऐसे करके कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो कर लेते हैं। 3/5 गुणा 1/60 बराबर 2/5 गुणा 1/x। तो 3 एकम 3, 5 छिंग 30, 300 बराबर 2 एकम 2/5x। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 600 बराबर 5 तिया 15x। ठीक है, तो कितना हो गया, तो 15 से इसको काटेंगे, 15 चौके 60, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 40 निकल कर, यानी कि ये क्या आ गया, 40 सेकेंड। समझ में आया इतना? ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया भाई? चलिए कोई बात नहीं, एक बार और देख लेते हैं। देखिए, हमने बताया था सीधा अनुपात हो तो बट्टे में लिख देते हैं। चलिए, तो कितना था, देखिए 3/5 भाग कितने में भरा जा रहा था, 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड में। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ रहा है अब तो। चलिए, दूसरी बात कि 2/5 भाग पूछा था, यानी कि 2/5 भाग पूछा था कितने समय में भरा जाएगा, यही तो था। चलिए देखिए, जब भाग में संख्या इस तरीके से हो तो इसको हम गुणा में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाली संख्या ऐसी रहेगी 3/5, ये जब गुणा में आएगा तो जो इसके नीचे जो 1 है ये 1 ऊपर पहुंच जाएगा और ये 60 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/60। ठीक है, तो अब तो आ रहा है समझ में कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, गुणा में लाने के लिए 1/60 बराबर, ऐसे ये 2/5 गुणा में लाएंगे तो 1/x हो जाएगा। ठीक, बाकी आपके सामने, यानी कि 3 का गुणा 1 में किया तो 3 और 5 छिंग 30 और 1 0 बराबर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2/5x। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? चलिए, तो देखिए 5 का गुणा इससे कर दीजिएगा तो कितना हो गया, 15x बराबर 3 का गुणा 2 का गुणा 300 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 दूनी 600। ठीक है, तो x बराबर 600/15, 15 से काटोगे तो x की वैल्यू आ गई आपकी 40, और ये क्या आया है, समय निकल कर, यानी कि सेकंड। ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिएगा साथियों, आज के लिए इतना है, बचा हुआ जो कुछ था हमने करवा दिया है। इसी तरीके के सवाल एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ और साथियों को इसमें जोड़ने की कोशिश करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर ध्यान देना। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो।